नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक विवाद इन दिनों बहुत सुनने में आ रहा होगा आपको कि स्कूल में छात्राओं को हिजाब पहनने का मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए या नहीं। और इस विवाद को लेकर आज यानी 10 फरवरी के दिन कर्नाटक की जो लार्जर बेंच है वो इसकी सुनवाई करेगी। एक्चुअली पहले ये मामला सिंगल बेंच को दिया गया था, लेकिन सिंगल बेंच ने इसे बड़े बेंच को रेफर कर दिया। अब चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी और जब तक आप इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, मुझे लगता है तब तक जो बड़ी बेंच है, संवैधानिक जो पीठ है हाईकोर्ट की, वो इस पर निर्णय भी दे चुकी होगी। हम आज के लेक्चर में समझेंगे ये पूरा मामला क्या है, विवाद क्या है, क्या धार्मिक अधिकार किसी स्कूल में लोगों को, छात्र छात्राओं को अपने धार्मिक पहनावे को पहनने का अधिकार देती है। धर्म की स्वतंत्रता क्या है, कुरान में इस संबंध में क्या लिखा हुआ है और दुनिया के देशों में इससे संबंधित क्या मान्यताएं हैं, क्या कानून हैं, आज मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो जुड़ जाइए इस लेक्चर के साथ में और समझिए देश दुनिया के कानून को आसान शब्दों में। तो मित्रों, हुआ ये कि कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज, जो कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है ये, वहां की 6 छात्राओं ने याचिका दायर की है और कहा कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। छात्राओं ने कहा है कि उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। अदालत में छात्राओं की ओर से जाने माने वकील रहे हैं संजय हेगड़े साहब, ये दलील देने वाले हैं और यही उस मुद्दे पर बात करेंगे। इस विवाद की शुरुआत कब हुई मैं आपको ये बताऊं। हुआ ये कि गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन में छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार किया और हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की। साथ ही छात्राओं ने जो कॉलेज का फैसला था इसका बहिष्कार भी किया। हाईकोर्ट में 8 तारीख जो मंगलवार था, इस दिन मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन सुनवाई से पहले सुबह ही मामले ने हिंसक मोड़ ले लिया था। पथराव और नारेबाजी की कुछ छुटपुट घटनाएं सुनने में भी आई, आपने भी सुना होगा। और कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने लोगों से अमन चैन बनाए रखने की भी अपील की। मंगलवार सुबह ही दावणगेरे, हरिहर और शिमोगा जिले में छात्रों और उपद्रवी तत्वों के बीच में पत्थरबाजी भी होने की घटनाएं मिली। टकराव तब शुरू हो गया जब सुबह हिजाब पहनकर लड़कियां अपने कॉलेज में जा रही थीं और कुछ छात्रों ने उन्हें रोकने की कोशिश करी। छात्र छात्राओं के 2 गुटों के बीच झड़प शुरू हुई और छात्राओं का एक गुट हिजाब पहने हुए था, जबकि कुछ छात्र जो थे वो भगवा शॉल पहनकर पहुंचे थे। ये सब आपने देखा होगा, सुना होगा। समझते हैं कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी। हाईकोर्ट ने कहा कि सारी भावनाएं बाहर रखें, हम इस मामले में संविधान के आधार पर फैसला करेंगे। हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली छात्राओं की ओर से दलील देते हुए उनके वकील ने कहा कि सरकार के आदेशों में कुछ अदालती फैसलों को हवाला देकर छात्राओं के हिजाब पहनने से रोक दिया गया है, लेकिन पवित्र कुरान इसे जरूरी बताता है। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, यह अधिकार भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1) देता है और इस पर केवल अनुच्छेद 19(6) के जरिए ही रोक लगाई जा सकती है। सरकार ने जिन अदालती फैसलों का हवाला दिया है वे लागू नहीं हो सकते। ये बात छात्राओं की ओर से प्रस्तुत हुए वकील ने कहा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको समझा दूं कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 ये संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। मतलब आप कौन से धर्म को मानेंगे, आप कौन सी रिवायतों को अपनाएंगे, ये अधिकार आपको दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) जो भारतीय संविधान का है, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इसके तहत आप क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, ये अधिकार भी संविधान आपको देता है। इस बीच में हुआ ये कि कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने बयान देते हुए कहा कि लड़कियां घूंघट पहनेंगी, बिकनी पहनेंगी या हिजाब पहनेंगी, ये तय करने का अधिकार उनको ही है। लेकिन एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि कोई क्या पहनेगा ये वो तय करने की जगह वो स्थान तय करता है कि कोई क्या पहने। जैसे सुबह अगर आप जॉगिंग करने जा रहे हैं और आप लेदर शूज, कोट, टाई पहनकर जॉगिंग करें तो क्या ये सही है? और आप ये कहें कि मैं तय करूंगा मुझे क्या पहना है? नहीं, उसका अपना एक ड्रेस कोड होगा। ठीक उसी तरह आप स्कूल जब जाते हैं, कॉलेज में जब आप पढ़ते हैं, तो स्कूल और कॉलेज का एक गणवेश होगा, एक यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब ही है जो यूनिफॉर्मिटी के लिए लागू किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स में भेदभाव न हो और सबको एक समान नजरों से देखा जाए और एक समान ट्रीटमेंट मिले। आपको ये भी बता दूं कि 2016 में केरल हाईकोर्ट ने भी एक फैसला दिया था, जिसमें 2 मुस्लिम लड़कियों को सीबीएसई की AIPMT परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की अनुमति दी गई थी। उन 2 लड़कियों ने केरल हाईकोर्ट में पिटिशन डाल करके ये अनुमति मांगी थी कि जो हिजाब पहनना है ये इस्लाम का अभिन्न अंग है और उन्हें इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। 2016 में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का अंग है
और लड़कियों को इसकी इजाज़त दी जाती है और उन 2 लड़कियों को AIPMT की परीक्षा में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति मिली थी। 2016 के इस मामले को आप नोट कर लें। आमना बशीर बनाम CBSE का ये मामला था और इसमें एग्जाम में बैठने को लेकर CBSE की तरफ से जो ड्रेस कोड तय किया गया था उसको चुनौती दी थी। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद 2018 में फातिमा तंसीन बनाम केरल राज्य का मामला आया और इसमें केरल हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अलग फैसला सुनाया। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह दी जाएगी। मतलब आप समझें कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है और वो अपने यहाँ कोई ड्रेस कोड लागू कर रहा है तो किसी के व्यक्तिगत अधिकारों पर सामूहिक अधिकारों, सामूहिक नियमों को तरजीह दी जाएगी। इसका मतलब है कि स्कूल कॉलेज ड्रेस कोड लागू कर सकेंगे और लोगों को उसे मानना होगा। तो लेटेस्ट जजमेंट हमारे पास 2018 का है। इससे पहले कि आगे चलें और कुछ और बातों को समझें, ये समझते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में हिजाब को पहनने को लेकर के क्या मान्यताएं हैं या क्या कानून और क्या नियम बनाए गए हैं। तो दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पहले से ही हिजाब पहनने या चेहरे को पूरा ढकने पर प्रतिबंध है। इनमें यूरोपियन देश तो शामिल हैं ही हैं, कुछ मुस्लिम देश भी हैं। जैसे फ्रांस में 2004 में ही स्कूलों में धर्म पर आधारित कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई थी। 2010 में सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब या पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और रूस में 2012 में ही यहाँ के स्त्रावपुल इलाके में स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अदालत ने प्रतिबंध लगाने के फैसले को सही ठहराया। डेनमार्क में 2018 में सार्वजनिक स्थानों में चेहरा ढकने पर रोक लगा दी गई थी और चेहरा ढकने पर डेनमार्क में जुर्माना भी है। नीदरलैंड में स्कूलों, अस्पतालों, सार्वजनिक परिवहनों और सरकारी भवनों में हिजाब या चेहरा ढकने पर रोक है। साथ में नीदरलैंड के पड़ोसी देश बेल्जियम में भी 2011 में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ और देशों के बारे में बात करूं, बुल्गारिया, जहां पर 2016 में सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना गैरकानूनी ठहराया गया है और ऐसा करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। सुरक्षा एजेंसियों को निगरानी करने का अधिकार भी दिया गया है। फिर सीरिया की बात करें तो सीरिया की आबादी आपको पता होनी चाहिए 90% वहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं और यहाँ की सरकार ने भी 2010 में यूनिवर्सिटी और स्कूलों में चेहरा ढकने पर रोक लगा दिया है। मिस्र की बात करें तो यहाँ की आबादी भी 70 से ज़्यादा फीसदी मुस्लिम है। यहाँ भी 2015 से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में चेहरा ढकने पर रोक है। श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, इसकी बात करें तो 2019 में वहाँ जो बम ब्लास्ट के मामले सामने आए थे उसके बाद से सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है, हिजाब पहनने पर रोक है। तो हिजाब होता क्या है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। जो चेहरा होता है, चेहरा ढकने के लिए एक स्कार्फ जैसे कपड़े का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग इसमें चेहरा पूरा ढकते हैं, कुछ इसे टर्बन की तरह पहनते हैं और कुछ सिर्फ आंखें खुली रखते हैं। अलग अलग तरीका है पहनने का। कुरान में कहा तो गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सिर ढकना चाहिए, लेकिन क्या हिजाब पहनना और स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनना ये उनका अधिकार होना चाहिए क्या? इस पर बहस है जो चल रही है और ये बहस की शुरुआत होती है 5 फरवरी से। 5 फरवरी के दिन क्या हुआ था? तो 5 फरवरी को एक आदेश आया कर्नाटक सरकार की तरफ से जिसमें सरकारी स्कूलों में ड्रेस कोड के पालन पर जोर दिया गया। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 को लागू करते हुए कहा कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सभी स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करेंगे। निजी स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां अपने पसंद के आधार पर ड्रेस को लेकर फैसला ले सकते हैं। सरकार के आदेश में यह भी कहा गया कि कर्नाटक शिक्षा कानून जो एजुकेशन लॉ है 1983 का, उसमें कहा गया है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो एक समान पोशाक पहने ताकि वे एक समान दिखाई दें और उनके साथ समान व्यवहार किया जा सके, कोई भेदभाव ना हो। समझते हैं संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स क्या कहते हैं जिनको लेकर के बहस है। सबसे पहले आर्टिकल 25 देखें आर्टिकल 25 क्या कहता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यहाँ लिखा हुआ है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक है। साथ ही लिखा है इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन यानी लागू करने पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है या सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है।
मतलब ये है कि धर्म को मानने की आज़ादी तो है, लेकिन कुछ आधारों पर कानून बनाकर इस पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि 1983 का जो एजुकेशन लॉ है कर्नाटका का, जो कहता है कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म पहनना होगा और सरकार यूनिफॉर्म तय करेगी। वहां किसी भी तरह के धार्मिक परिधानों को पहनने पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये बात संवैधानिक है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं अगर ऐसा है तो सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार क्यों है, वो क्यों कटार और कृपाण या कड़े धारण कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको संविधान देखना होगा। अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अभिन्न अंग समझा जाएगा। इसका मतलब है कि सिखों के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया है संविधान में ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। मैं इसको समराइज कर दूं। पहली बात तो ये कि ये जो विवाद है, ये विवाद नहा के उठाया गया है। पता नहीं क्यों ये विवाद ऐसे उठाए जा रहे हैं, जिसका संबंध छात्र छात्राओं की पढ़ाई से न होकर किसी और चीज से है। आप समझें कि हिजाब धारण करने को लेकर 2018 का ही हाईकोर्ट का निर्णय है, केरल हाईकोर्ट का, जो मैंने आपको बताया, जहां ये कह दिया गया है कि स्कूलों में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दुनिया के कई देशों का हमने हवाला देखा जहां हिजाब और बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि इस विवाद से बचना चाहिए हर किसी को, और स्कूलों और कॉलेजों को धर्म से अलग रखकर वहां केवल शिक्षा और शिक्षण के बारे में बात होनी चाहिए। स्कूल और कॉलेज में केवल शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए और हर व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यताओं को स्कूल और कॉलेज के बाहर प्रैक्टिस में लेकर आए। अपनी धार्मिक मान्यताओं को न छोड़े, लेकिन स्कूल और कॉलेज को इन सबसे दूर रखा जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ ही ऐसे कुछ जटिल मुद्दों को ठीक ठीक समझने के लिए, कानून के दायरे में समझने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।